हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है और इसकी कथा क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 26 अगस्त दिन सोमवार को है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी जी की कोख से जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मधुर ध्वनि हर्षोल्लास सहित मंदिरों में जगह जगह कीर्तन गान होते हैं तथा झांकियाँ सजाई जाती हैं। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में गोकुल जी में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्मशास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन करने का विधान भी बतलाया गया है। तो चलिए अब हम कृष्ण जन्माष्टमी की कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुनने लगे। तब सभी देवगणों ने विष्णु के पास चलने का निर्णय लिया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की विष्णु की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली, महाराज मेरे ऊपर बड़े पाप हो रहे हैं। मैं पापों से छक चुकी हूँ, इसलिए मैं इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर युद्धकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपने सभी संतानें दे दिया करूँगा, तो आपको फिर कौन मारेगा। कंस उनकी इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वसुदेव की बात मान ली और उन्हें ले जाकर जेल में बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया गया। तो भादों की भयावनी रात के समय जब शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वसुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल के नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल से जाने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियाँ टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना नदी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललायत यमुना नदी कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ नंद भवन के खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर गोकुल से चले आए। जब वसुदेव कन्या लेकर मथुरा में आ गए तो जेल के दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। तब कन्या रोने लगी। सोए हुए पहरेदारों ने कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर कंस को बताया कि पुत्र पैदा हुआ है। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पथ्या पर
पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी का रूप प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा पहले ही हो चुका है। वही भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर कंस को, पूतना को और कई ऐसे राक्षसों को मारकर गोकुल नगरी और मथुरा नगरी की पापों से रक्षा करी। तो ऐसी श्री कृष्ण भगवान की लीला है। यदि आपको ये कथा और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।